हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ये 10 मार्च के लास्ट शिफ्ट के हैं और प्लस आज के 11 मार्च जो हुए हैं इसमें से फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है, ये समझते हैं। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा, किसी वस्तु को 17% लाभ पर बेचा जाता है, यदि विक्रय मूल्य दुगुना कर देते हैं, ठीक है, तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, अभी तो समझते हैं। देखो, अगर क्रय मूल्य हमने माना है 100 रुपया, राइट, और 17% लाभ पर बेचा है हमने, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना 117 हो जाएगा। कह रहा है इसी विक्रय मूल्य को हम डबल कर देते हैं, यानी SP1 ये है, SP2 क्या करना, मुझे इसको डबल करनी है, 234 हो गया। बोला अब लाभ प्रतिशत क्या होगा नया वाला, तो देखो 100 की खरीद हुई, हम बेच रहे 234 में, तो कितना का लाभ हुआ 134 रुपये का। किस पे हुआ है, 100 पे, और गुना 100 से गुना कर दो, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 134%, यानी 134% की प्रॉफिट हुई, 134% का प्रॉफिट हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसको देखो आप, कह रहे हैं 1000 की राशि है, 1000 की राशि है, 1000 की राशि पर 2 साल में 6% और 3.5% की साधारण ब्याज की दर से अंतर कितना होगा। मतलब देखो, प्रिंसिपल हमारा मूलधन कितना 1000 रुपया है, टाइम 2 साल है, लेकिन रेट जो है दो अलग अलग है, एक जगह 6% पे मिल रहा है, एक जगह 3.5% पे, तो दोनों का डिफरेंसेस कितना होगा। मैं एक बात समझाता हूँ कि देखो, एक जगह 6%, दूसरा जगह 3.5%, तो टोटल जो दोनों का रेट ऑफ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, है ना। अच्छा, 2.5% डिफरेंस और कितने साल में, 2 साल में, सीधा 5% कर दे, इसका 5% निकाल दो आप, ये खत्म हो जाएगा, इससे हो जाएगा 50 रुपये आंसर। कितना हो जाएगा भाई, 50 रुपये। ठीक है, कितने रुपये, 50 रुपये। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जितने मैं दिखा रहा हूँ वो राइट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है मैंने उल्टा उल्टा कैसे ले लिया। इसको देखो, कह रहे 4,30,000, 4,30,000 पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक लगती है। अच्छा, यहाँ पे समय 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 1 साल आपका दिया हुआ है, टाइम 1 साल दिया हुआ था। तो अब यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, देखो रेट कितना है, 12% है, ये वार्षिक है। जब अर्धवार्षिक करोगे, हाफ परलिस को करोगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये 6% हो जाएगा। टाइम जो है 1 साल, वो 6 मंथ गुना 2, यानी 2 बार में बढ़ जाएगा। तो हम डायरेक्ट निकाल दें कि ब्याज कितना होगा, तो चलो देखते हैं। हम ऐसे कर सकते हैं, 4,30,000 का, आपको पता है कि 2 टाइम के लिए लेते हैं तो रेशियो 2:1 का हो जाता है, 2:1 ले लेते हैं हम, तो इसका 6% निकाल देते हैं पहले। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6% भाई, तो 6 के 18, 6 चौक 24, 25, 258। अब प्रतिशत के लिए कितने जीरो खत्म हो जाएंगे, 2 जीरो, तो 2 जीरो आप उतार सकते हो, यानी 25,800 हो गया। अब फिर 25,800 का 6% निकाल दो आप, तो कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 6 से गुना करो, 6 8 48, 4 बच रहा है, 25 से 150 और 4, तो 154। और ये प्रतिशत के लिए 2 जीरो खत्म, यानी इतना हो गया। अब मैंने कहा कि 2 टाइम अगर होता है तो इसको 2:1 से गुना करते हैं, इसको हमने 2 से गुना किया, इसको हमने 1 से गुना किया, तो गुना करते कितना हो जाएगा बताओ, 0 हो गया, 8 दूनी 16, 25 दूनी 50, 51। ठीक है, और ये 1548 जोड़ दो इसको, 48 हो चुका है, 6 5 11 हो चुका है, 2 1 3 हो चुका है, 5 1 यानी कितना हो गया, 6,31,000, सॉरी मैंने कहीं गलती करा है, रुको रुको, ब्याज है ना, तो 63,100, सही 63,148 ब्याज हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसको कह रहा है कि 968 रुपये यानी 968 रुपये है, उसको 3 लोगों के बीच में 16 13 15 के बीच में बांटा है, तो सबसे बड़ी सबसे छोटे के बीच का अंतर पूछ रहा था। देखो 968 है ना, इसको हमने 3 लोगों के बीच बांटा, 3 लोग क्या है इसके, तीनों को जोड़ दिए, 6 3 9 5 14, एक बच रहा है, 2 3 1 4, 45 की वैल्यू ये हो गया। ठीक है, 9 से 15 28, ये कट नहीं रहा शायद। अच्छा देखो एक बार, सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या है भाई, सबसे छोटा 13, सबसे बड़ा 16, इसका डिफरेंस 3, तो 3 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 3 से काटो, 15 बार में कटेगा ये, अब 15 से काटोगे, 15 छक 90, 65 वर्ष 68 बना ना, 15 चौक 60, फिर दशमलव डालोगे, 8 पे 0 लग जाएगा, 15 पंचे 75, और फिर 5 बचेगा, तो 15 से 50, लगभग इतना आएगा आंसर आएगा। हो सकता है कुछ डेटा वाइज, मतलब अगर पूरा नहीं कट रहा तो हो सकता है डेटा में कुछ डिफरेंसेस होगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट ने भेजा ही क्वेश्चन, मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे, आप देख लेना उसको। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। कह रहे 8 संख्या का कुल मान 888 है, तो इसका एवरेज,
तो सिंपली 8 से भाग दे दो, आंसर कितना हो गया 1 1 1 30। ठीक है भाई, चलो आगे देखो, आगे देखो। कह रहा 5 संख्या का कुल योग 655 है, पहले 2 संख्या का औसत 77, तीसरी संख्या इतनी है, तो चौथे दो अंतिम 2 संख्या देखो। 5 संख्या का टोटल सम कितना है 655 है। इसमें पहली 2 संख्या क्या है इसको समझते हैं। पहली 2 संख्या का एवरेज है 77, यानी पहली 2 संख्या का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 15, 154। तीसरी संख्या कितना 179 है, तो 3 संख्या तो यहाँ हो गया हमारा, 2 संख्या 154 और तीसरी संख्या इतना, यानी 3 संख्या का वैल्यू में पता चल गया। तो देखते 3 संख्या टोटल कितना हो रहा है, 9 4 13, 7 8 12 1 13 और 2 1 3, 333। 333 हो गया 3 संख्या का मान, इसको घटा देते हैं यहाँ से। अगर घटाते हैं भाई तो कितना है, घट करके 2 2 और 3 यानी 322। ये हो गया 2 संख्या का मान। और इसका एवरेज पूछा है तो 2 से भाग कर दो, तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, सही है, यानी 161। यानी उस जो अंतिम 2 संख्या उसका वैल्यू जो आएगा एवरेज वैल्यू वो 161 आएगा। ठीक, चलिए तो देखिए बस दोस्तों इतना ही क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन जो मिला था मैंने आपको बताया। कुछ क्वेश्चन और भी मिले हैं जो कि थोड़ा सा मतलब वो डेटा सही नहीं है, तो मैंने आपको क्वेश्चन वो नहीं भेजा, मैं फिर भी वो क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।